प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आज हम पढ़ेंगे पहला शमूएल 9वां अध्याय। बिन्यामीन के गोत्र में कीश नाम का एक पुरुष था, जो अपीह के पुत्र बकोरत का परपोता और सरोर का पोता और अबीएल का पुत्र था। वह एक बिन्यामीनी पुरुष का पुत्र और बड़ा शक्तिशाली सूरमा था। उसके शाऊल नाम एक जवान पुत्र था, जो सुंदर था, और इज़राइलियों में कोई उससे बढ़कर सुंदर न था। वह इतना लंबा था कि दूसरे लोग उसके कंधे ही तक आते थे। जब शाऊल के पिता कीश की गदहियाँ खो गई, तब कीश ने अपने पुत्र शाऊल से कहा, एक सेवक को अपने साथ ले जा और गदहियों को ढूंढ ला। तब वह एप्रैम के पहाड़ी देश और सलीशा देश होते हुए गया, परंतु उन्हें न पाया। तब वे शालीम नाम देश में होकर गए और वहाँ भी न पाया। फिर बिन्यामीन के देश में गए, परंतु गदहियाँ न मिली। जब वे सूफ नाम देश में आए, तब शाऊल ने अपने साथ के सेवक से कहा, हम लौट चले। ऐसा न हो कि मेरा पिता गदहियों की चिंता छोड़कर हमारी चिंता करने लगे। उसने उससे कहा, सुन, इस नगर में परमेश्वर का एक जन है, जिसका बड़ा आदर मान होता है, और जो कुछ वह कहता है वह बिना पूरा हुए नहीं रहता। अब हम उधर चले, संभव है वह हमको हमारा मार्ग बताए कि किधर जाएं। शाऊल ने अपने सेवक से कहा, सुन, यदि हम उस पुरुष के पास चले तो उसके लिए क्या ले चले? देख, हमारी थैलियों में की रोटी चूक गई है, और भेंट के योग्य कोई वस्तु है ही नहीं, जो हम परमेश्वर के उस जन को दें। हमारे पास क्या है? सेवक ने फिर शाऊल से कहा कि मेरे पास तो एक शेकेल चांदी की चौथाई है, वही मैं परमेश्वर के जन को दूंगा कि वह हमको बताए कि किधर जाएं। पूर्व काल में तो इज़राइल में जब कोई परमेश्वर से प्रश्न करने जाता था, तब ऐसा कहता था कि चलो हम दर्शी के पास चले, क्योंकि जो आजकल नबी कहलाते हैं वह पूर्व काल में दर्शी कहलाता था। तब शाऊल ने अपने सेवक से कहा, तूने भला कहा है, हम चलें। सो वे उस नगर को चले जहाँ परमेश्वर का जन था। उस नगर की चढ़ाई पर चढ़ते समय उन्हें कई एक लड़कियाँ मिली, जो पानी भरने को निकली थीं। उन्होंने उनसे पूछा, क्या दर्शी यहाँ है? उन्होंने उत्तर दिया कि है। देखो, वह हमारे आगे है। अब फुर्ती करो, आज ऊंचे स्थान पर लोगों का यज्ञ है, इसलिए वह आज नगर में आया हुआ है। ज्यों ही तुम नगर में पहुँचो, त्यों ही वह तुमको ऊंचे स्थान पर खाना खाने को जाने से पहले मिलेगा, क्योंकि जब तक वह न पहुँचे तब तक लोग भोजन न करेंगे, इसलिए कि यज्ञ के विषय में वही धन्यवाद करता। तब उसके पीछे ही न्योथरी भोजन करते हैं। इसलिए तुम अभी चढ़ जाओ, इसी समय वह तुम्हें मिलेगा। वे नगर में चढ़ गए, और ज्यों ही नगर के भीतर पहुँचे, त्यों ही शमूएल
ऊंचे स्थान पर चढ़ने की मंशा से उनके सामने आ रहा था। शाऊल के आने से एक दिन पहले यहोवा ने शमूएल को यह चिता रखा था कि कल इसी समय में मैं तेरे पास बिन्यामीन के देश से एक पुरुष को भेजूँगा। उसी को तू मेरी इज़राइली प्रजा के ऊपर प्रधान होने के लिए अभिषेक करना, और वह मेरी प्रजा को फलिस्तियों के हाथ से छुड़ाएगा, क्योंकि मैंने अपनी प्रजा पर कृपा दृष्टि की है, इसलिए कि उनकी चिल्लाहट मेरे पास पहुंची है। फिर जब शमूएल को शाऊल देख पड़ा, तब यहोवा ने उससे कहा, जिस पुरुष की चर्चा मैंने तुझसे की थी वह यही है, मेरी प्रजा पर यही अधिकार करेगा। तब शाऊल फाटक में शमूएल के निकट जाकर कहने लगा, मुझे बता कि दर्शी का घर कहाँ है। उसने कहा, दर्शी तो मैं हूँ, मेरे आगे आगे ऊंचे स्थान पर चढ़ जा, क्योंकि आज के दिन तुम मेरे साथ भोजन खाओगे, और बिहान को जो कुछ तेरे मन में हो सब कुछ मैं तुझे बताकर विदा करूँगा। और तेरी गधियाँ जो 3 दिन हुए खो गई थी, उनकी कुछ भी चिंता न कर, क्योंकि वे मिल गई। और इज़राइल में जो कुछ मन भाव है वह किसका है? क्या वह तेरा और तेरे पिता के सारे घराने का नहीं है? शाऊल ने उत्तर देकर कहा, क्या मैं बिन्यामीनी अर्थात वह इज़राइली गोत्रों में से छोटे गोत्र का नहीं हूँ? और क्या मेरा कुल बिन्यामीनी के गोत्र के सारे कुलों में से छोटा नहीं है? इसलिए तू मुझसे ऐसी बातें क्यों करता है? तब शमूएल ने शाऊल और उसके सेवक को कोठरी में पहुंचाकर न्योताहारी, जो लगभग 30 जन थे, उनके साथ मुख्य स्थान पर बैठा दिया। फिर शमूएल ने रसोइये से कहा, जो टुकड़ा मैंने तुझे देकर अपने पास रख छोड़ने को कहा था उसे ले आ। तो रसोइये ने जांघ की मांस समेत उठाकर शाऊल के आगे धर दिया। तब शमूएल ने कहा, जो रखा गया था उसे देख और अपने सामने धर के खा, क्योंकि वह तेरे लिए इसी नियत समय तक जिसकी चर्चा करके मैंने लोगों को न्योता दिया रखा हुआ है। और शाऊल ने उस दिन शमूएल के साथ भोजन किया। तब वे ऊंचे स्थान से उतरकर नगर में आए, और उसने घर की छत पर शाऊल से बातें की। बिहान को वे तड़के उठे, और पह फटते फटते शमूएल ने शाऊल को छत पर बुलाकर कहा, उठ, मैं तुझको विदा करूँगा। तब शाऊल उठा, और शमूएल दोनों बाहर निकल गए। और नगर के सिरे की उतराई पर चलते चलते शमूएल ने शाऊल से कहा, अपने सेवक को हमसे आगे बढ़ने की आज्ञा दे। वह आगे बढ़ गया, परंतु तू अभी खड़ा रह कि मैं तुझे परमेश्वर का वचन सुनाऊं।